कुंडलिनी जागरण एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे योग और ध्यान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। यह शक्ति हमारे शरीर में गहराई से छिपी हुई एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित मूलाधार चक्र में सोया हुआ सर्प माना जाता है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो ये रीढ़ के भीतर ऊर्ध्वगामी यात्रा करते हुए विभिन्न चक्रों को सक्रिय करती है और अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां व्यक्ति को परम चेतना और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कुंडलिनी को जागृत करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे योग, तंत्र और वेदों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह साधना केवल एक आध्यात्मिक खोज नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से गहरा परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का तेज प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे विभिन्न मानसिक और शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को दिव्य अनुभव होते हैं, वे शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ को तीव्र मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेखक जूडिथ लॉरेंस अपनी पुस्तक कुंडलिनी अवेकनिंग में इस शक्ति को विस्तार से समझाती हैं और ये बताने का प्रयास करती हैं कि कैसे कुंडलिनी जागरण न केवल आध्यात्मिक विकास में सहायक है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व और जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। यह पुस्तक कुंडलिनी जागरण की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कुंडलिनी जागरण केवल ध्यान और योग के माध्यम से ही संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार रहना जरूरी है। इसके लिए उचित आहार, सकारात्मक मानसिकता, सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास आवश्यक है। यह प्रक्रिया केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल आध्यात्मिकता की सतही समझ रखते हैं, बल्कि उनके लिए है जो वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गहराई तक जाना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि जब यह अनियंत्रित रूप से जागृत होती है तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग इसे दिव्य अनुग्रह के रूप में देखते हैं, जो व्यक्ति को आत्म परिवर्तन और उच्च चेतना तक पहुंचाने में सहायता करता है। लेखक इस पुस्तक में इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालती है और कुंडलिनी जागरण के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाती है। इस पुस्तक में विभिन्न चक्रों और उनकी भूमिका पर भी चर्चा की गई है। कुंडलिनी जब एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर बढ़ती है तो व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। यह ऊर्जा जब हृदय चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति प्रेम और करुणा से भर जाता है। जब यह आज्ञा चक्र में सक्रिय होती है तो अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता विकसित होती है। और जब यह सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक न केवल इस यात्रा को आसान बनाने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि इस जागरण के बाद जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं और उन्हें कैसे संभाला जाए। इस रहस्यमयी ऊर्जा को समझने और इसे सही तरीके से जागृत करने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए अभ्यास, ध्यान तकनीकें और आंतरिक विकास के चरण हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कुंडलिनी जागरण केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। कुंडलिनी जागरण अध्याय 1, ऊर्जा का रहस्य। कुंडलिनी ऊर्जा के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह शक्ति आखिर क्या है और यह हमारे भीतर कैसे काम करती है। लेखक जूडिथ लॉरेंस इस अध्याय में कुंडलिनी को केवल एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी देखती है। उनका मानना है कि यह ऊर्जा हमारे शरीर के सूक्ष्म तंत्र में स्थित होती है और यदि इसे सही तरीके से जागृत किया जाए तो यह हमें उच्च चेतना की ओर ले जा सकती है। कुंडलिनी ऊर्जा को पारंपरिक रूप से एक सर्पिनी शक्ति माना जाता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। यह शक्ति सामान्यतः निष्क्रिय रहती है, लेकिन जब व्यक्ति गहरे ध्यान, प्राणायाम, योग और साधना करता है तो यह धीरे धीरे जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि यह जागरण एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में कुंडलिनी जागरण के शुरुआती लक्षणों का वर्णन किया गया है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति को तेज ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, शरीर में कंपन हो सकता है और कभी कभी मानसिक भ्रम या गहन भावनात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसे दिव्य अनुभव के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ को यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण भी लग सकता है। लेखक बताते हैं कि जागरण के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझना और उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति केवल आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करती है।
जब यह ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती है तो व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, गहन आत्म जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। लेकिन यदि यह असंतुलित होती है तो व्यक्ति को चिंता, भय, अवसाद और अन्य मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अध्याय में योग और ध्यान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए नियमित साधना और प्राणायाम करना आवश्यक है। यदि इसे सही तरीके से निर्देशित किया जाए तो यह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित कर सकती है। इसके अतिरिक्त लेखक ने उन लोगों की कहानियां भी साझा की हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया। कुछ लोगों ने इसे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बताया, जबकि कुछ ने इसे अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण माना। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि कुंडलिनी जागरण कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी, परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए सही मार्गदर्शन, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हमारे व्यक्तित्व, मानसिकता और आध्यात्मिक चेतना को एक नई दिशा देने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा, ताकि यह ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। कुंडलिनी जागरण अध्याय 2, चक्रों की शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह। इस अध्याय में लेखक जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह और चक्र प्रणाली के बीच संबंध को गहराई से समझाने का प्रयास करती है। कुंडलिनी केवल एक रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों से होकर प्रवाहित होती है। इसे नियंत्रित और संतुलित करने के लिए हमें इन ऊर्जा केंद्रों को समझना होगा। कुंडलिनी जागरण का पूरा आधार हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों पर निर्भर करता है। लेखक बताती हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक का सफर तय करती है। यह ऊर्जा जितने अधिक चक्रों को पार करती है, व्यक्ति की चेतना उतनी ही उच्च स्तर पर पहुंचती जाती है। लेकिन यदि कोई चक्र अवरुद्ध हो जाए तो यह ऊर्जा वहीं अटक सकती है, जिससे मानसिक और शारीरिक असंतुलन पैदा हो सकता है। इस अध्याय में प्रत्येक चक्र का विस्तृत वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। मूलाधार चक्र शरीर की जड़ होती है, जहां से ऊर्जा जागृत होती है। यह हमारी सुरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता का प्रतीक है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस होती है, लेकिन यदि इसमें असंतुलन हो तो भय और असुरक्षा की भावना हावी हो सकती है। स्वादिष्ठान चक्र रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है। यदि कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति की रचनात्मकता और आत्मा अभिव्यक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन यदि यह अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता और असंतोष महसूस हो सकता है। इसी तरह मणिपुर चक्र शक्ति और आत्म नियंत्रण का केंद्र है। जब कुंडलिनी इस चक्र को पार करती है तो व्यक्ति में आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति बढ़ती है। अनाहत चक्र हृदय का केंद्र है, जो प्रेम, करुणा और दयालुता से जुड़ा होता है। लेखक बताती हैं कि जब कुंडलिनी इस चक्र से गुजरती है तो व्यक्ति में प्रेम और आत्म स्वीकृति की भावना प्रबल होती है। लेकिन यदि यह अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को भावनात्मक पीड़ा और आत्म संदेह का सामना करना पड़ सकता है। विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति और संचार से जुड़ा है। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति की संवाद क्षमता और सच्चाई को व्यक्त करने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यदि यह अवरुद्ध होता है तो झूठ, भ्रम और आत्मा अभिव्यक्ति में कठिनाई आ सकती है। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। जब कुंडलिनी इस चक्र को पार करती है तो व्यक्ति में मानसिक स्पष्टता और गहरी अंतर्दृष्टि का विकास होता है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो तो व्यक्ति को भ्रम और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अंत में सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है, पूर्ण जागरूकता और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। लेखक बताती हैं कि जब कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक स्वतंत्रता और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करता है। यह अवस्था अत्यधिक दुर्लभ होती है और इसे प्राप्त करने के लिए गहरी साधना और आत्मा अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक इस बात पर भी जोर देती हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए प्रत्येक चक्र पर काम करना आवश्यक है। यदि ऊर्जा किसी चक्र में अटक जाए तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण से पहले योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इन चक्रों को संतुलित करना आवश्यक है। यह अध्याय इस तथ्य को स्थापित करता है कि कुंडलिनी जागरण केवल एक रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। यदि इसे सही ढंग से समझा और नियंत्रित किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन यदि इसे बिना तैयारी के जागृत करने की कोशिश की जाए तो यह मानसिक और शारीरिक जटिलताओं का कारण बन सकती है।
कुंडलिनी जागरण अध्याय 3 कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने की विधियां और उनका प्रभाव। इस अध्याय में लेखक जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहन साधना और अनुशासन की मांग करता है। इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कई विधियां प्राचीन काल से प्रचलित हैं और प्रत्येक विधि का व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन पर अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले लेखक योग और ध्यान के महत्व पर जोर देती है। कुंडलिनी योग विशेष रूप से इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। इस योग में विभिन्न आसन, प्राणायाम, सांस नियंत्रण और मंत्र जप का समावेश होता है, जो शरीर और मन को इस जागरण के लिए तैयार करता है। कुंडलिनी योग के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और यह धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठने लगती है। ध्यान भी कुंडलिनी जागरण की एक महत्वपूर्ण विधि है। लेखक बताती हैं कि गहरे ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है और इसे नियंत्रित रूप से सक्रिय कर सकता है। ध्यान करने के दौरान मन को स्थिर और केंद्रित रखना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर उठने वाली ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सके। विशेष रूप से त्राटक ध्यान, बिना पलक झपका एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना और ओम मंत्र का जप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होते हैं। श्वास नियंत्रण, जिसे प्राणायाम कहा जाता है, कुंडलिनी जागरण की एक और प्रभावी विधि है। विशेष रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को तेज करते हैं और कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक होते हैं। बंध और मुद्राएं भी इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं, जैसे कि मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। इन बंधों के माध्यम से व्यक्ति ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और उसे ऊपर की ओर प्रवाहित कर सकता है। मंत्रों का जप भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को तेज करता है। विशेष रूप से सतनाम और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण शरीर और मन को एक विशेष कंपन में लाता है, जो कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि मंत्रों का प्रभाव केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है, बल्कि वे व्यक्ति के संपूर्ण चेतना स्तर को प्रभावित करते हैं। कुछ परंपराओं में कुंडलिनी जागरण को गुरु की कृपा से प्राप्त करने की विधि भी प्रचलित है। इसे एक शक्तिपात कहा जाता है, जिसमें एक सिद्ध गुरु अपनी ऊर्जा को शिष्य को स्थानांतरित करता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लेकिन लेखक चेतावनी देती हैं कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं यदि ये किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा किया जाए। इसके अलावा लेखक उन संभावित अनुभवों और खतरों पर भी प्रकाश डालती हैं, जो कुंडलिनी जागरण के दौरान हो सकते हैं। कई साधकों को ऊर्जा के तेज प्रवाह के कारण शारीरिक गर्मी, झटके, कंपन या मानसिक असंतुलन का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को गहरे भावनात्मक अनुभव होते हैं, जैसे कि अचानक डर, खुशी या उदासी की भावना। इसलिए लेखक सलाह देती हैं कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को बिना मार्गदर्शन के नहीं अपनाना चाहिए। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो अनुशासन, धैर्य और सही मार्गदर्शन की मांग करती है। यदि सही विधियों का पालन किया जाए, तो ये जागरण व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। लेकिन यदि इसे बिना तैयारी के किया जाए, तो यह मानसिक और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकता है। कुंडलिनी जागरण अध्याय 4 चक्र प्रणाली और ऊर्जा संतुलन। इस अध्याय में लेखक जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण से जुड़े चक्रों के महत्व और ऊर्जा संतुलन पर प्रकाश डालती है। कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह शरीर के भीतर 7 मुख्य चक्रों के माध्यम से होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है। शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना कार्य और विशेषता होती है। मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है, कुंडलिनी शक्ति का मूल स्थान है। ये चक्र सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक जीवन से जुड़ा होता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, तो यह चक्र सक्रिय होकर जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि यदि मूलाधार चक्र संतुलित नहीं होता, तो कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता या शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे स्थित होता है, रचनात्मकता, भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ा होता है। कुंडलिनी के इस चक्र को पार करने पर व्यक्ति अपनी गहरी इच्छाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होता है। लेखक बताते हैं कि यदि यह चक्र असंतुलित होता है, तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक या अनियंत्रित इच्छाओं का शिकार हो सकता है। मणिपुर चक्र, जो नाभि क्षेत्र में स्थित है, शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र तक पहुंचती है, तो व्यक्ति के अंदर आत्म नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। लेखक का कहना है कि इस चक्र की असंतुलनता व्यक्ति को गुस्से, चिंता या आत्म संदेह से भर सकती है।
अनाहत चक्र, जो हृदय क्षेत्र में स्थित होता है, प्रेम, करुणा और संबंधों का केंद्र है। कुंडलिनी जब इस चक्र को पार करती है तो व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रेम, दया और बिना शर्त प्रेम की भावना जागृत होती है। लेखक बताते हैं कि यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को भावनात्मक ठहराव या आत्मग्लानि महसूस हो सकती है। विशुद्ध चक्र, जो गले में स्थित होता है, संचार और सत्य की अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब कुंडलिनी इस चक्र को पार करती है तो व्यक्ति को सच्चाई को समझने और उसे व्यक्त करने की शक्ति मिलती है। इस चक्र की असंतुलनता से व्यक्ति में झूठ, आत्मा अभिव्यक्ति की कमी या संवाद में कठिनाई हो सकती है। आज्ञा चक्र, जो भौहों के बीच स्थित होता है, अंतर्ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। कुंडलिनी इस चक्र को जागृत करके व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि और आंतरिक ज्ञान प्रदान करती है। लेखक बताते हैं कि यदि यह चक्र अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति भ्रम, मानसिक तनाव और निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है। अंत में सहस्रार चक्र, जो सिर के ऊपर स्थित होता है, आत्मज्ञान और दिव्यता से जुड़ा है। जब कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकता का अनुभव करता है। लेखक इसे कुंडलिनी यात्रा की अंतिम मंजिल बताते हैं, जहां व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध चेतना की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और नियंत्रित होना चाहिए। यदि चक्र अवरुद्ध या असंतुलित हो तो जागरण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेखक चेतावनी देती हैं कि कुंडलिनी शक्ति का अनुचित प्रयोग खतरनाक हो सकता है और इसलिए इसे जागृत करने से पहले चक्रों को संतुलित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण, अध्याय 5, आध्यात्मिक यात्रा और कुंडलिनी के प्रभाव। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण के गहरे आध्यात्मिक प्रभावों और व्यक्ति के जीवन में इसके परिवर्तनकारी पहलुओं पर चर्चा करती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है और ऊर्ध्वगामी प्रवाहित होती है तो यह न केवल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है बल्कि व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अनुभवों को भी गहराई से प्रभावित करती है। कुंडलिनी जागरण को एक आध्यात्मिक यात्रा की संज्ञा दी गई है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह यात्रा साधारण जीवन से परे जाकर एक उच्च चेतना में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। लेखक बताती हैं कि जैसे जैसे कुंडलिनी मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, व्यक्ति को अपने आंतरिक भय, भावनात्मक अवरोधों और मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ता है। यह एक आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पुराने विश्वास और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई योगियों और साधकों के अनुभवों को उद्धृत करते हुए लेखक कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाली असामान्य अनुभूतियों का वर्णन करती हैं। इनमें तेज ऊर्जा कंपन, प्रकाश के दर्शन, दिव्य ध्वनियां सुनाई देना और परामानसिक क्षमताओं का विकास शामिल हो सकता है। कुछ साधकों को अपने पिछले जन्मों के अनुभवों की झलक भी मिलने लगती है। हालांकि ये सब सुखद नहीं होता। कुंडलिनी जागरण का एक कठिन पक्ष भी होता है, जिसे लेखक कुंडलिनी संकट कहती है। जब कुंडलिनी असंतुलित रूप से जागृत होती है तो यह मानसिक अस्थिरता, अनियंत्रित भावनाएं, नींद में बाधा और यहां तक कि शारीरिक दर्द का कारण बन सकती है। कुछ लोग अत्यधिक भय, अवसाद या जीवन के प्रति मोहभंग महसूस करने लगते हैं। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उचित मार्गदर्शन और सही ध्यान पद्धतियों की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अनुभव चुनौतीपूर्ण और असहनीय हो सकता है। इसके साथ ही कुंडलिनी जागरण व्यक्ति के भौतिक जीवन में भी गहरे बदलाव लाता है। पहले जो चीजें महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति जीवन के गहरे अर्थ को समझने की ओर अग्रसर होता है। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है और समाज की पारंपरिक मान्यताओं से अलग एक नया दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। लेखक ध्यान और योग की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करती हैं, जो कुंडलिनी ऊर्जा को सुरक्षित और संतुलित रूप से जागृत करने में सहायक हो सकती हैं। इनमें प्राणायाम, मंत्र जाप, विशेष मुद्राएं और चक्र ध्यान शामिल हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य कुंडलिनी के प्रवाह को नियंत्रित करना और इसे सकारात्मक रूप से उपयोग करना है, ताकि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सके। इस अध्याय का सार यही है कि कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है, जो सही मार्गदर्शन और अभ्यास से जीवन को रूपांतरित कर सकता है। लेकिन यदि यह अनियंत्रित रूप से होता है तो यह संकटपूर्ण भी हो सकता है। इसलिए इसे एक गहरी आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे धैर्य, अनुशासन और आत्मसमर्पण के साथ अपनाना आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण, अध्याय 6, ऊर्जा के मार्ग और चक्रों का शुद्धिकरण। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह और इसके विभिन्न चक्रों पर प्रभाव को विस्तार से समझाती है। कुंडलिनी जागरण केवल ऊर्जा का जागरण नहीं है, बल्कि यह एक गहन आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है, जो धीरे धीरे शरीर और मन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है।
जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो यह मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र तक की यात्रा करती है। इस दौरान ये 7 प्रमुख चक्रों को पार करती है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। प्रत्येक चक्र विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, और कुंडलिनी जागरण के दौरान इन चक्रों का शुद्धिकरण होता है। लेखक इस प्रक्रिया को गहराई से समझाते हुए बताती हैं कि कुंडलिनी जब किसी चक्र तक पहुंचती है तो उस चक्र में मौजूद सभी अवरोधों और संचित नकारात्मक ऊर्जा को उजागर कर देती है। यह अनुभव कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र, जो रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है, को जागृत करती है, तो व्यक्ति को अपने पुराने दर्दनाक अनुभवों और दबी हुई भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मणिपुर चक्र, जो आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र है, पर प्रभाव पड़ने से व्यक्ति को आत्मसंदेह, भय और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ सकता है। कुछ साधकों को इस दौरान अप्रत्याशित भावनात्मक उथल-पुथल, अतीत की यादें और कभी-कभी मानसिक संघर्ष का भी अनुभव होता है। लेखक इसे आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहती हैं, जहां व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मकताओं को छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी चेतना अधिक परिष्कृत और विकसित हो सके। कुंडलिनी जब हृदय चक्र, अनाहत तक पहुंचती है तो प्रेम, करुणा और समर्पण की भावना जागृत होती है। यह चक्र आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक होता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां व्यक्ति अहंकार से परे जाकर शुद्ध प्रेम और दिव्यता का अनुभव कर सकता है। लेकिन इस चरण में पुराने भावनात्मक घाव उभर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को अपने भीतर गहरी आत्म स्वीकृति और क्षमा को विकसित करना पड़ता है। विशुद्ध चक्र, गले का चक्र तक पहुंचने पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति और सत्य की अनुभूति गहरी हो जाती है। इस दौरान कुछ साधकों को अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है और वे अधिक आत्म सजग हो जाते हैं। इस चक्र के शुद्धिकरण से व्यक्ति की संवाद क्षमता बेहतर होती है और वह अपनी सच्चाई को बिना डर के व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। आज्ञा चक्र, तीसरी आंख के सक्रिय होने पर साधक की अंतर्ज्ञान क्षमता जागृत हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है और वह भौतिक जगत के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझने लगता है। कई साधकों को इस दौरान रहस्यमयी अनुभव होते हैं, जैसे कि दिव्य प्रकाश देखना, गूंजती हुई ध्वनियां सुनना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की अनुभूति होना। अंत में, जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को अद्वितीय आनंद, अनंत शांति और परम चेतना का अनुभव होता है। इसे संपूर्ण जागरण कहा जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से एकाकार महसूस करता है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार की होती है और यही योगियों और साधकों का अंतिम लक्ष्य होता है। लेखक इस अध्याय में ये स्पष्ट करती है कि कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह अपने आप में एक बुद्धिमान शक्ति है, जो व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को समझना और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। यदि साधक बिना उचित तैयारी और मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से गुजरता है, तो यह शारीरिक और मानसिक रूप से अस्थिरता भी ला सकता है। इसलिए इस ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और अनुशासित साधना की आवश्यकता होती है। इस अध्याय का सार यही है कि कुंडलिनी ऊर्जा एक दिव्य शक्ति है, जो व्यक्ति के भीतर गहराई से काम करती है और उसकी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाती है। लेकिन इस यात्रा में धैर्य, आत्म अवलोकन और सही साधना आवश्यक होती है, ताकि इस ऊर्जा को सकारात्मक और लाभकारी रूप में अनुभव किया जा सके। कुंडलिनी जागरण, अगला अध्याय, ऊर्जा का संतुलन और मानसिक परिवर्तन। जूडिथ लॉरेंस इस अध्याय में कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाले मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों को विस्तार से समझाती है। कुंडलिनी ऊर्जा केवल एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और विचारों को गहराई से प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। जब यह जागृत होती है तो इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखती है। लेखक बताती हैं कि जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो यह व्यक्ति की मानसिक अवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के उद्देश्य का बोध होने लगता है। कई साधक इस प्रक्रिया के दौरान अपने पुराने विश्वासों, मानसिक पैटर्न और आदतों से अलग हो जाते हैं। यह एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जहां व्यक्ति अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना होता है। कुंडलिनी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और यदि यह अनियंत्रित रूप से जागृत हो जाए तो यह मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकती है। कुछ साधक इस दौरान गहरी खुशी, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ को बेचैनी, भय और भ्रम का सामना करना पड़ता है। लेखक इसे ऊर्जा का असंतुलन कहती हैं, जो तब होता है जब कुंडलिनी किसी चक्र में अवरुद्ध हो जाती है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए लेखक ध्यान, योग और प्राणायाम की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाती है।
विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम को इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपयोगी बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है और कुंडलिनी के प्रभाव को अधिक सहज और सकारात्मक रूप में अनुभव कर सकता है। इसके अलावा लेखक ये भी बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति की संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है। साधक को अचानक से अपने चारों ओर की ऊर्जा अधिक तीव्र महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को प्रकाश, ध्वनियों और भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता का अनुभव होता है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जहां व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा को समझने और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कुंडलिनी जागरण केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से बदलने वाली प्रक्रिया है। यदि इसे सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का द्वार खोल सकती है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो जाए तो यह मानसिक अस्थिरता, भ्रम और भय उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस प्रक्रिया को संतुलित और सुरक्षित रूप से अनुभव करने के लिए सही मार्गदर्शन, अभ्यास और आत्मा अवलोकन की आवश्यकता होती है। लेखक अंत में ये भी बताती हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सही साधना और आत्मा अनुशासन के साथ अपने समय पर फलित होती है। अतः साधक को धैर्य रखना चाहिए और इस प्रक्रिया को सहजता से अपनाना चाहिए, ताकि यह ऊर्जा उसे एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक ले जा सके। कुंडलिनी जागरण अगला अध्याय, ऊर्जा के प्रवाह और चेतना के उच्च स्तर। जूडिथ लॉरेंस इस अध्याय में कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह और इसके प्रभाव को गहराई से समझाती है। जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो ये रीढ़ की हड्डी के आधार से उठकर विभिन्न चक्रों से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कई बार ऊर्जा किसी विशेष चक्र में अवरुद्ध हो जाती है, जिससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी का प्रवाह कई प्रकार के अनुभवों को जन्म देता है। कुछ लोग गहन आनंद, दिव्य प्रकाश और परमानंद का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोगों को भय, उलझन और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऊर्जा कितनी सहजता से प्रवाहित हो रही है। जब कुंडलिनी बिना किसी रुकावट के बहती है तो साधक को एक दिव्य चेतना का अनुभव होता है, जहां उसका अहंकार समाप्त होने लगता है और वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति की धारणा और समझने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसे हर चीज अधिक स्पष्ट और गहराई से समझ आने लगती है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी सीमित सोच से बाहर आ चुका है और अब वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गया है। इस स्तर पर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ मिलने लगता है। हालांकि कुंडलिनी जागरण के इस चरण में कई चुनौतियां भी होती हैं। चूंकि यह ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसलिए यदि ये किसी चक्र में अटक जाती है तो यह असंतुलन पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि ऊर्जा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र में अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता और अहंकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह अनाहत चक्र, हृदय चक्र में रुक जाए तो व्यक्ति को अवसाद, अत्यधिक संवेदनशीलता और अनिश्चितता महसूस हो सकती है। लेखक बताते हैं कि इन समस्याओं से निपटने के लिए साधक को अपनी साधना में नियमितता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक संतुलन बनाए रखने वाले योगासन इस प्रक्रिया को सहज बना सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण में अधिक समय बिताना, सकारात्मक विचारों को अपनाना और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से परामर्श लेना भी सहायक होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे लेखक इस अध्याय में समझाती हैं, वह है कुंडलिनी के प्रभाव को स्वीकार करना और इसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश न करना। कई साधक इस अवस्था में जल्दबाजी करने लगते हैं और चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। लेकिन लेखक चेतावनी देती हैं कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे जबरदस्ती तेज करने की कोशिश करने से मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए साधक को ध्यान और आत्मा अवलोकन के माध्यम से अपने भीतर की बाधाओं को दूर करना होता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के भय, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी कुंडलिनी बिना रुकावट के प्रवाहित हो सकती है। अध्याय के अंत में लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि कुंडलिनी जागरण केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए, ताकि यह अनुभव आनंददायक और सकारात्मक बन सके। कुंडलिनी जागरण अगला अध्याय, आत्मा की गहराइयों में प्रवेश। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करती हैं, आत्मा की गहराइयों में प्रवेश और चेतना के परिवर्तन।
जब कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के विभिन्न चक्रों से गुजरती है तो ये केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर प्रभाव नहीं डालती, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व की मूलभूत समझ को भी बदल देती है। यहाँ लेखक इस बात की व्याख्या करती हैं कि जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है, व्यक्ति अपनी पुरानी मान्यताओं, भयों और सीमाओं को पीछे छोड़ने लगता है। साधक को यह महसूस होने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। यह एहसास अत्यंत आनंददायक और कभी कभी डरावना भी हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के इस स्तर पर कई साधकों को गहरे आत्मनिरीक्षण का अनुभव होता है। वे अपनी पुरानी आदतों, भावनाओं और कर्मों को देखने लगते हैं जो अब तक उनके जीवन को प्रभावित कर रहे थे। इस प्रक्रिया में कई बार दर्दनाक यादें और अवचेतन में दबे हुए डर भी सतह पर आने लगते हैं। लेखक बताती हैं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और साधक को इससे डरने की बजाय इसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को सपनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी गहरी अनुभूतियां होती हैं। कुछ लोग भविष्य की झलकें देखते हैं, कुछ को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां महसूस होती हैं, और कुछ को दिव्य प्राणियों या मार्गदर्शकों के दर्शन होते हैं। लेखक कहती हैं कि यह सब कुंडलिनी ऊर्जा के प्रभाव से होता है, जो हमारे मस्तिष्क के सुप्त हिस्सों को जागृत कर रही होती है। हालांकि इस अवस्था में मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति को अपने भीतर एक तीव्र द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। एक ओर वह अपनी पुरानी पहचान से बंधा हुआ महसूस करता है, और दूसरी ओर वह अपनी नई, विकसित चेतना को अपनाने की प्रक्रिया में होता है। यह संक्रमण काल कठिन हो सकता है, लेकिन लेखक बताती हैं कि यह आत्म परिवर्तन का एक आवश्यक हिस्सा है। इस स्तर पर ध्यान और आत्म स्वीकृति की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेखक सुझाव देती हैं कि साधक को अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें देखने, समझने और धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने लगता है तो वह हल्कापन और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इस अध्याय के अंत में लेखक ये स्पष्ट करती हैं कि कुंडलिनी जागरण केवल एक ऊर्जा परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक गहन आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगता है और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में बढ़ता है। लेकिन इस सफर में धैर्य, समर्पण और आत्म स्वीकृति की अत्यंत आवश्यकता होती है, ताकि यह यात्रा एक सकारात्मक और संतुलित रूप में पूरी हो सके। कुंडलिनी जागरण अगला अध्याय, ऊर्जा संतुलन और शुद्धिकरण। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में ऊर्जा संतुलन और शुद्धिकरण के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है, लेकिन यदि यह असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा को सही ढंग से संतुलित करना और शरीर व मन को शुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा का असंतुलन क्यों होता है। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं, और यदि इनमें से कोई भी अवरुद्ध हो तो कुंडलिनी ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित नहीं हो पाती। यह असंतुलन व्यक्ति में अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव, सिरदर्द, अनिद्रा, थकान, भय या अवसाद का कारण बन सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए नियमित साधना और शुद्धिकरण आवश्यक होता है। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के शुद्धिकरण विधियों की चर्चा की गई है। सबसे पहले लेखक ध्यान और प्राणायाम को प्राथमिक साधन के रूप में सुझाती हैं। गहरी श्वास तकनीकें न केवल मन को शांत करती हैं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं। प्राणायाम विशेष रूप से नाड़ी शुद्धि, नदी शोधन, कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा लेखक बताती हैं कि आहार का भी कुंडलिनी जागरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध, सात्विक और हल्का भोजन शरीर को ऊर्जा प्रवाह के लिए तैयार करता है, जबकि तामसिक और भारी भोजन ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है। वे ये सलाह देती हैं कि इस यात्रा में शामिल व्यक्ति को प्रोसेस्ड फूड्स, अधिक मांसाहार और नशीले पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा को अव्यवस्थित कर सकते हैं। आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए लेखक मंत्र जाप, ध्यान और स्वाध्याय आत्म विश्लेषण को भी महत्वपूर्ण मानती है। नियमित मंत्र जाप से मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से ओम का उच्चारण और कुछ विशिष्ट बीज मंत्र, सीड मैंट्रस, ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। शारीरिक शुद्धिकरण के लिए योग को भी एक अत्यंत प्रभावी साधन बताया गया है। विभिन्न योग आसन शरीर को लचीला बनाने और ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। लेखक विशेष रूप से सर्पासन, भुजंगासना और सिद्धासना को कुंडलिनी जागरण के लिए प्रभावी मानती है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताती हैं कि आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच इस प्रक्रिया में कैसे सहायता कर सकती है। जब व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने लगता है तो उसकी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है।
इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए जागरूक रहना पड़ता है। अंत में लेखक ये स्पष्ट करती हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना केवल शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। सही साधनाओं और अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति इस दिव्य ऊर्जा को संतुलित कर सकता है और अपने आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कुंडलिनी जागरण अगला अध्याय, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण के मानसिक और भावनात्मक प्रभावों पर गहराई से प्रकाश डालती है। जब कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है तो यह न केवल शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन लाती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करती है। यह जागरण कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला होता है, जिससे उसे मानसिक उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति की भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। कई लोग अचानक गहरी खुशी, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ को भय, चिंता और अवसाद जैसी भावनाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति और ऊर्जा प्रवाह कितनी संतुलित है। अगर कुंडलिनी ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो रही होती तो यह मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। कई साधकों को जागरण के दौरान पुरानी यादें, दबी हुई भावनाएं और अनसुलझे मानसिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा व्यक्ति के अवचेतन मन में छुपे सभी पहलुओं को सतह पर ले आती है। इससे भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति इसे समझदारी से संभालता है तो यह आत्म उन्नति और मानसिक शुद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। इस अध्याय में लेखक मानसिक स्थिरता बनाए रखने के कुछ प्रभावी तरीकों की चर्चा करती है। सबसे पहले वे ध्यान और स्वाध्याय को आवश्यक मानती हैं। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को ध्यानपूर्वक देखता और स्वीकार करता है तो वह धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त हो सकता है। ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है और कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। लेखक मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। जागरण के दौरान आने वाले किसी भी नकारात्मक अनुभव को असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक आवश्यक प्रक्रिया समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जब व्यक्ति अपने डर, क्रोध या दुख जैसी भावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करता है तो वह मानसिक रूप से और मजबूत हो जाता है। इस अध्याय में लेखक कुंडलिनी जागरण से जुड़े कुछ आम मानसिक प्रभावों का वर्णन भी करती है। कुछ लोग जागरण के दौरान अजीब सपने, गहरी अंतर्दृष्टि या रहस्यमयी अनुभवों का सामना करते हैं। ये कुंडलिनी ऊर्जा द्वारा अवचेतन मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कुछ लोग अपनी इंद्रियों में तीव्रता महसूस करते हैं, जैसे ध्वनियां अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं या रंग अधिक चमकदार दिखने लगते हैं। लेखक ये भी बताती हैं कि इस यात्रा में धैर्य और आत्म स्वीकृति बहुत आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करती है। कुछ लोगों को इस यात्रा में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जबकि कुछ इसे सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अंततः ये जागरण मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को अधिक संतुलित, जागरूक और सशक्त बनाता है। अंत में लेखक इस अध्याय में ये स्पष्ट करती हैं कि कुंडलिनी जागरण केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति इस प्रक्रिया को अधिक सहज और फलदायी बना सकता है। कुंडलिनी जागरण, आध्यात्मिक अनुभव और चेतना का विस्तार। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण के दौरान मिलने वाले आध्यात्मिक अनुभवों और चेतना के विस्तार पर प्रकाश डालती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो ये साधक को उच्चतर चेतना के स्तरों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह अनुभव इतना गहरा और असाधारण हो सकता है कि व्यक्ति की पूरी जीवन दृष्टि बदल जाती है। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को कई रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं, जो उसकी सामान्य बौद्धिक समझ से परे होते हैं। इनमें दिव्य प्रकाश, ऊर्जा तरंगों की अनुभूति, गहरे ध्यान में विलीन होने की अवस्था या समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होने जैसी अनुभूतियां शामिल हो सकती हैं। कुछ साधक इस अवस्था में उच्च चेतनाओं से संवाद करने का दावा भी करते हैं, जबकि कुछ को अपने पूर्व जन्मों या ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की झलक मिलती है। जागरण के इस स्तर पर व्यक्ति को अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद सांसारिक सुखों से अलग होता है और इसे आध्यात्मिक आनंद, ब्लिस कहा जाता है। यह अनुभव व्यक्ति को अपने वास्तविक अस्तित्व और ब्रह्मांड के साथ उसके संबंध को समझने की क्षमता देता है। कई योगी और संत इसे मोक्ष या आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है, जिससे वह अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अधिक गहराई से समझने लगता है। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के इस चरण में व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर आत्म स्वीकृति और करुणा की ओर बढ़ता है।
यह अवस्था न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि समाज और ब्रह्मांड के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। हालांकि ये जागरण हमेशा सहज नहीं होता। कुछ साधकों को इसे संभालने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि मन और शरीर को इसे आत्मसात करने में समय लग सकता है। इसलिए लेखक सुझाव देती हैं कि इस अवस्था में योग, ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन को अपनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालती हैं कि कुंडलिनी जागरण एक गहन परिवर्तनकारी अनुभव है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाता है। यह साधक को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति इस जागरण को समझदारी और धैर्य के साथ अपनाता है, वह जीवन में एक नई दिशा और गहरी शांति प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी जागरण के प्रभाव, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन। इस अध्याय में जूडिथ लॉरेंस कुंडलिनी जागरण के प्रभावों पर गहराई से चर्चा करती हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है और मेरुदंड के माध्यम से ऊपर उठती है, तो यह न केवल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी गहरे परिवर्तन लाती है। लेखक इस प्रक्रिया को एक गहन रूपांतरण के रूप में देखती हैं, जो व्यक्ति के अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। शारीरिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति कई प्रकार की अनुभूतियां कर सकता है। कुछ को रीढ़ की हड्डी में गर्मी या बिजली जैसी तरंगों का अनुभव होता है, जबकि कुछ को पूरे शरीर में झंझनाहट या ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस होता है। कई साधकों को इस दौरान कंपन, तेज हृदय गति, नींद में बदलाव या शरीर के भीतर ऊर्जा के बहाव का स्पष्ट अनुभव होता है। यह ऊर्जा कभी कभी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि व्यक्ति को इसे संभालने में कठिनाई हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कुंडलिनी जागरण एक गहरी शुद्धिकरण प्रक्रिया की तरह काम करता है। लेखक बताती हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति को अपने भीतर दबी हुई भावनाएं और पुराने मानसिक अवरोध दिखाई देने लगते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी असहज हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने अतीत के आघातों, भय और नकारात्मक भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता है। हालांकि यह एक आवश्यक चरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर उन्हें समझने और मुक्त करने का अवसर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह जागरण एक तरह का आत्म साक्षात्कार होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन के रूप में नहीं, बल्कि एक असीमित चेतना के रूप में देखने लगता है। कई साधक इस अवस्था में दिव्य अनुभूतियां करते हैं, जैसे किसी उच्चतर शक्ति से संपर्क, दिव्य प्रकाश या ध्वनियों का अनुभव, अथवा अंतरात्मा में शांति और प्रेम की अनंत तरंगों का संचार। लेखक इस अध्याय में इस बात पर भी जोर देती है कि कुंडलिनी ऊर्जा को सही तरीके से संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए, तो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता का शिकार हो सकता है। कई लोग जिन्हें कुंडलिनी जागरण का उचित ज्ञान या मार्गदर्शन नहीं होता, वे इस अनुभव को भ्रम, चिंता या भय के रूप में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए लेखक उचित योग, ध्यान और सांस नियंत्रण प्राणायाम के अभ्यास पर जोर देती हैं, ताकि कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित रूप से ऊपर उठाया जा सके। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालती हैं कि कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की तरह होता है। यह व्यक्ति के अस्तित्व को पूर्ण रूप से बदल सकता है और उसे एक नई चेतना, गहरी करुणा और ब्रह्मांडीय प्रेम से जोड़ सकता है। हालांकि इसके लिए सही मार्गदर्शन, आत्मा अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो साधक इस मार्ग पर संतुलित रूप से आगे बढ़ते हैं, वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक नई रोशनी महसूस करते हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। कुंडलिनी जागरण और चक्रों की भूमिका। इस अध्याय में लेखक कुंडलिनी जागरण और शरीर में मौजूद 7 ऊर्जा केंद्रों, चक्रों के बीच के संबंध को विस्तार से समझाती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है, तो यह मेरुदंड के आधार से निकलकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और प्रत्येक चक्र को प्रभावित करती है। प्रत्येक चक्र व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के चक्र कितने सक्रिय और संतुलित हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, आधार और स्थिरता। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित होता है और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा होता है। जब कुंडलिनी इस चक्र में सक्रिय होती है, तो व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। हालांकि यदि यह चक्र अवरुद्ध हो, तो व्यक्ति को डर, असुरक्षा और बेचैनी महसूस हो सकती है। स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, रचनात्मकता और भावनाएं। ये चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है और रचनात्मकता, जुनून और भावनात्मक संतुलन से संबंधित होता है। कुंडलिनी जब इस चक्र को सक्रिय करती है, तो व्यक्ति में नई प्रेरणा, रचनात्मकता और आध्यात्मिक आकर्षण उत्पन्न होता है। लेकिन असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता, भय और असुरक्षा महसूस हो सकती है।
मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, आत्म शक्ति और नियंत्रण। ये चक्र नाभि के ऊपर स्थित होता है और इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और नियंत्रण का प्रतीक होता है। जब कुंडलिनी इस चक्र को पार करती है तो व्यक्ति को आत्म सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। हालांकि असंतुलित होने पर व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और संदेह का सामना करना पड़ सकता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, प्रेम और करुणा। हृदय के पास स्थित यह चक्र प्रेम, करुणा और भावनात्मक शुद्धता का केंद्र है। कुंडलिनी जब इस चक्र को जागृत करती है तो व्यक्ति को अनंत प्रेम, शांति और दया का अनुभव होता है। यह आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने अहंकार से परे जाकर सभी के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करने में मदद करता है। यदि यह चक्र अवरुद्ध हो तो व्यक्ति को अकेलापन, आत्मसंदेह और भावनात्मक दर्द महसूस हो सकता है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, संचार और सत्य। गले के क्षेत्र में स्थित यह चक्र सत्य, अभिव्यक्ति और संचार से जुड़ा होता है। कुंडलिनी जब इस चक्र को सक्रिय करती है तो व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति मिलती है। यह आध्यात्मिक सत्य को समझने और उसे जीवन में उतारने में भी सहायक होता है। अवरोध होने पर व्यक्ति को झूठ, भ्रम और आत्मा अभिव्यक्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, अंतर्ज्ञान और चेतना। ये चक्र में भौहों के बीच स्थित होता है और अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक दृष्टि से संबंधित होता है। कुंडलिनी जागरण जब इस चक्र तक पहुंचता है तो व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, छठी इंद्रिय का विकास और ब्रह्मांडीय ज्ञान की अनुभूति होती है। यह अवस्था व्यक्ति को भौतिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक सत्य को देखने में सक्षम बनाती है। अवरोध होने पर व्यक्ति को मानसिक भ्रम, संदेह और चिंता हो सकती है। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, ब्रह्मांडीय चेतना। सिर के शीर्ष पर स्थित यह चक्र आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र है। कुंडलिनी ऊर्जा जब इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की क्षमता और निर्वाण, मोक्ष का अनुभव होता है। यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण होता है जिसमें व्यक्ति को पूर्णता और ब्रह्मांड से एकात्मता की अनुभूति होती है। इस अध्याय के अंत में लेखक बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। यह जागरण धीरे धीरे और प्राकृतिक रूप से होना चाहिए ताकि व्यक्ति इस शक्ति को संतुलित रख सके। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास चक्रों को संतुलित करने और कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने में सहायक होते हैं। यदि व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के इस ऊर्जा को जागृत करता है तो उसे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण को एक पवित्र और जागरूक प्रक्रिया के रूप में अपनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने आत्म विकास और आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा को सुरक्षित और प्रभावी बना सके। You said, next chat GPT said, कुंडलिनी जागरण के लक्षण और प्रभाव। इस अध्याय में लेखक कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति के भीतर होने वाले परिवर्तनों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि शारीरिक रूप से भी कई बदलाव लाती है। इन प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में अनुभव किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इस प्रक्रिया के लिए कितना तैयार है। शारीरिक लक्षण, कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को शरीर में ऊर्जा की तीव्र तरंगों का अनुभव हो सकता है। यह ऊर्जा मेरुदंड से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और पूरे शरीर में गर्मी या कंपन जैसी संवेदनाओं को उत्पन्न कर सकती है। कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों में शामिल हैं ऊर्जा का तीव्र प्रवाह, मेरुदंड के आधार से सिर तक बिजली की तरह ऊर्जा बहने का एहसास, अचानक गर्मी या ठंड का अनुभव, शरीर में तेज गर्मी या ठंडक महसूस होना, झटके या कंपन, विशेष रूप से ध्यान या गहरी शांति की स्थिति में शरीर में अनियंत्रित हलचल होना, अत्यधिक थकान या ऊर्जा का संचार। कुछ लोग बेहद थका हुआ महसूस कर सकते हैं जबकि कुछ में ऊर्जा का असाधारण स्तर देखा जाता है। सांस लेने की गति में बदलाव, कभी कभी सांस तेज हो जाती है तो कभी बेहद धीमी। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, कुंडलिनी जागरण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी परिवर्तन लाता है। यह जागरण पुराने मानसिक अवरोधों को दूर करता है और व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना से जोड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अनुभव हो सकते हैं अचानक भावनात्मक उथल पुथल, बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी उदासी, खुशी, भय या गुस्से की भावनाएं उभर सकती हैं। बीते हुए अनुभवों की पुनरावृत्ति, पुरानी यादें, बचपन के अनुभव या दबे हुए भावनात्मक घाव सतह पर आ सकते हैं। सपनों की तीव्रता, व्यक्ति के सपने अधिक जीवंत, प्रतीकात्मक और रहस्यमय हो सकते हैं जिससे अचेतन मन की गहरी समझ मिलती है। एकता और प्रेम की अनुभूति, व्यक्ति को अपने अंदर और ब्रह्मांड के प्रति गहरी करुणा और प्रेम का अनुभव हो सकता है। आध्यात्मिक परिवर्तन, जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपरी चक्रों तक पहुंचती है तो व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर पर विकास होने लगता है। ये कई रूपों में प्रकट हो सकता है।
तीव्र अंतर्ज्ञान, व्यक्ति की छठी इंद्रिय थर्ड आई अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे उसे भविष्य की घटनाओं का आभास हो सकता है। समय और स्थान की धारणा बदलना, जागरण के दौरान व्यक्ति को समय का अस्तित्व गौण लग सकता है और वह अनंत ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की अनुभूति कर सकता है। संपूर्णता और आनंद की अनुभूति, व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है और हर चीज के साथ एकत्व महसूस कर सकता है। चेतावनी और चुनौतियां, हालांकि कुंडलिनी जागरण एक सुंदर और दिव्य अनुभव हो सकता है, लेकिन बिना मार्गदर्शन के इसे साधना कठिन हो सकता है। यदि व्यक्ति इस ऊर्जा को संतुलित रूप से नहीं संभाल पाता, तो उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सामान्य चुनौतियां इस प्रकार हैं: अत्यधिक मानसिक भ्रम, व्यक्ति को वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समझने में कठिनाई हो सकती है। भय और असुरक्षा, कुछ लोगों को अज्ञात शक्तियों या ऊर्जा के प्रति डर लग सकता है। सामाजिक अलगाव, जागरण के प्रभावों के कारण व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से कटाव महसूस कर सकता है। अनियंत्रित ऊर्जा, यदि ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित न हो, तो यह अनिद्रा, सिरदर्द, थकान और बेचैनी का कारण बन सकती है। लेखक इस अध्याय के अंत में बताती हैं कि कुंडलिनी जागरण को सहज और सुरक्षित रूप से करने के लिए उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। योग, ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को इस प्रक्रिया को धैर्य और समर्पण के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि यह एक धीमी और गहन परिवर्तनशील यात्रा होती है। कुंडलिनी ऊर्जा का संतुलन और उसका सही मार्गदर्शन, इस अध्याय में लेखक समझाती हैं कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए इसे संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। जब यह ऊर्जा बिना उचित मार्गदर्शन के जागृत होती है, तो यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस अध्याय में यह विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित किया जा सकता है। ऊर्जा संतुलन का महत्व, जब कुंडलिनी ऊर्जा जागती है, तो यह मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और विभिन्न चक्रों, 7 ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है। यदि यह ऊर्जा किसी एक चक्र में फंस जाए या असंतुलित रूप से प्रवाहित हो, तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि यह ऊर्जा जड़ चक्र, रूट चक्र में ही बनी रहती है, तो व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हो सकता है और भय, असुरक्षा जैसी भावनाओं से ग्रस्त हो सकता है। वहीं यदि यह ऊर्जा सीधे सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र तक पहुंच जाए, तो व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। लेकिन यदि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मजबूत न हो, तो वह भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ध्यान और प्राणायाम से संतुलन बनाना, लेखक इस अध्याय में बताती हैं कि ध्यान और प्राणायाम कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी साधन हैं। कुछ प्रमुख ध्यान और प्राणायाम अभ्यास निम्नलिखित हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये श्वास प्रक्रिया शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। इसमें एक नासिका छिद्र से श्वास लेकर दूसरी नासिका छिद्र से छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा प्रवाह नियंत्रित रहता है। ओम जप ध्यान, ओम ध्वनि का जप करने से कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जो कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। सुषुम्ना ध्यान, ये ध्यान मेरुदंड के बीच ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी चेतना को मेरुदंड के आधार से सहस्रार चक्र तक धीरे धीरे उठाने की प्रक्रिया करता है। मूलबंध और जलंधर बंध, ये बंध कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। मूलबंध में पेल्विक मसल्स को संकुचित किया जाता है, जिससे ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद मिलती है, जबकि जलंधर बंध गले के पास ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। 7 चक्रों की शुद्धि और जागरण, कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए 7 चक्रों का संतुलन बहुत जरूरी है। लेखक प्रत्येक चक्र की भूमिका को समझाते हुए बताती हैं कि कैसे प्रत्येक चक्र को सक्रिय और संतुलित किया जा सकता है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, ये शरीर की स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसे सक्रिय करने के लिए जड़ से जुड़े ध्यान और भौतिक संतुलन आवश्यक है। स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र, ये भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। इसे संतुलित करने के लिए जल तत्व से जुड़े ध्यान और रचनात्मक कार्य सहायक होते हैं। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। इसे संतुलित करने के लिए सूर्य ऊर्जा से संबंधित ध्यान और प्राणायाम उपयोगी होते हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ये प्रेम, करुणा और आत्मीयता से संबंधित होता है। इसे जागृत करने के लिए भक्ति ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक सहायक होती है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, ये संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। इसे सक्रिय करने के लिए मंत्र जप और संगीत ध्यान प्रभावी होते हैं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, यह अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता से संबंधित होता है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान और ओम जप महत्वपूर्ण होते हैं।
सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, यह आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता से संबंधित होता है। इसे संतुलित करने के लिए ध्यान और समर्पण आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण के बाद के प्रभाव। जब कुंडलिनी ऊर्जा सही रूप से जागृत और संतुलित हो जाती है तो व्यक्ति में गहरे परिवर्तन आते हैं। लेखक बताते हैं कि जागरण के बाद व्यक्ति को कुछ प्रमुख अनुभव हो सकते हैं। अहंकार का लोप, व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर एकता और प्रेम की भावना महसूस करता है। समझ और अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ना, जागृत कुंडलिनी व्यक्ति की मानसिक और अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ा देती है। शांत और संतुलित जीवन, व्यक्ति को भीतर से एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। सामाजिक और भौतिक चीजों से विमुक्ता, कुछ लोग जागरण के बाद भौतिक चीजों की ओर कम आकर्षित होते हैं और अधिक आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में लेखक ने विस्तार से बताया कि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के बाद इसे संतुलित रखना कितना महत्वपूर्ण है। बिना उचित मार्गदर्शन के यह अनुभव चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। सही दृष्टिकोण और अभ्यास के माध्यम से इसे एक सकारात्मक और दिव्य अनुभव में बदला जा सकता है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कुंडलिनी जागरण में संभावित जोखिम और सावधानियां। कुंडलिनी जागरण जितना शक्तिशाली और लाभकारी हो सकता है, उतना ही यह खतरनाक भी हो सकता है यदि इसे गलत तरीके से किया जाए। इस अध्याय में लेखक ने कुंडलिनी जागरण से जुड़ी संभावित समस्याओं, उनके कारणों और उन्हें हल करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की है। असंतुलित कुंडलिनी ऊर्जा के दुष्प्रभाव। जब कुंडलिनी ऊर्जा बिना उचित मार्गदर्शन और तैयारी के जागृत होती है तो यह असंतुलन उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्रमुख दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। शारीरिक समस्याएं, अत्यधिक गर्मी या ठंडक का अनुभव, अचानक कंपन या झटकों का आना, अनियंत्रित श्वसन और दिल की धड़कन तेज होना, अनिद्रा और सिरदर्द, शरीर में दर्द या कमजोरी महसूस होना। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, अत्यधिक डर, चिंता, अवसाद या घबराहट, भ्रम, मतिभ्रम और असामान्य सपने देखना, अपने अस्तित्व और वास्तविकता को लेकर संदेह होना, अहंकार में वृद्धि या आत्मचेतना में कमी, सामाजिक जीवन से कटाव और अकेलापन महसूस करना। आध्यात्मिक दुष्प्रभाव, आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो का बढ़ना, अचानक असामान्य शक्तियों, साइकिक पावर्स का अनुभव होना और उनका दुरुपयोग करना, गहन ऊर्जा प्रवाह के कारण मानसिक संतुलन खोना, एकता और अलगाव की मिश्रित भावनाएं आना। इन समस्याओं के कारण लेखक बताते हैं कि ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब कुंडलिनी ऊर्जा को बिना उचित तैयारी के जागृत किया जाता है। कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। गलत साधना पद्धतियां, गलत योगासन, प्राणायाम या ध्यान तकनीकों का उपयोग करने से ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। शरीर और मन की तैयारी का अभाव, कमजोर शरीर और अस्थिर मन कुंडलिनी ऊर्जा को सही से संभाल नहीं पाते। अतिरिक्त प्रयास और जल्दबाजी, जब व्यक्ति बिना पर्याप्त अभ्यास के तेजी से कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करता है तो वह इसके खतरों का शिकार हो सकता है। असंतुलित जीवन शैली, गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या और नकारात्मक आदतें कुंडलिनी ऊर्जा को बाधित कर सकती हैं। सुरक्षित कुंडलिनी जागरण के लिए सावधानियां। लेखक बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लें। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को बिना मार्गदर्शन के करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी अनुभवी गुरु से परामर्श लेना आवश्यक है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से शरीर और मन को मजबूत बनाएं। धीरे धीरे प्रगति करें। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को जबरदस्ती तेज करने की कोशिश न करें। ध्यान और योग का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। ग्राउंडिंग तकनीकों का प्रयोग करें। जमीन से जुड़ने वाले अभ्यास जैसे कि नंगे पैर चलना, ध्यान करना और प्रकृति में समय बिताना ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। चक्रों को संतुलित करें। कुंडलिनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रवाहित करने के लिए सातों चक्रों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण करें और धैर्य रखें। यदि कुंडलिनी जागरण के दौरान कोई असामान्य अनुभव होता है तो घबराने की बजाय उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण से समझने का प्रयास करें। निष्कर्ष। इस अध्याय में लेखक ने स्पष्ट किया कि कुंडलिनी जागरण न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह शरीर और मन के लिए भी एक गहन अनुभव है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का द्वार खोल सकता है। लेकिन यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए सही मार्गदर्शन, धैर्य और सतर्कता के साथ इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण और चेतना का विस्तार। इस अध्याय में लेखक कुंडलिनी जागरण के बाद होने वाले चेतना विस्तार और आत्मा परिवर्तन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण केवल शारीरिक और मानसिक अनुभवों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी चेतना को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करता है।
जब कुंडलिनी ऊर्जा मेरुदंड में स्थित चक्रों को पार कर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। यह अवस्था आत्मज्ञान, दिव्य अनुभूति और शुद्ध चेतना के अनुभव का द्वार खोलती है। चेतना विस्तार का अर्थ, जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति की धारणा, सोचने की क्षमता और अनुभव करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। कई लोग इसे आत्म जागरण, सेल्फ रियलाइजेशन या ब्रह्मानंद, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित अनुभव हो सकते हैं। विस्तारित जागरूकता, व्यक्ति को अपनी सीमित सोच से परे जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने की अनुभूति होती है। वह स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं मानता, बल्कि वह समस्त सृष्टि का हिस्सा महसूस करता है। समय और स्थान का भान समाप्त होना, कुंडलिनी जागरण के बाद कई साधक यह अनुभव करते हैं कि उनका अहंकार विलीन हो गया है और वे समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो गए हैं। यह एक गहरी ध्यान अवस्था के समान होता है जिसमें केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। गहरी शांति और आनंद, कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति को अनंत शांति और आनंद की स्थिति में ले जा सकती है। यह एक स्थायी सुखानुभूति होती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। दिव्य प्रकाश और ध्वनियों का अनुभव, कई साधक अपने ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश, ऊर्जा के झरने, घंटियों की मधुर ध्वनि या ओंकार की गूंज को महसूस करते हैं। ये संकेत हैं कि उनकी चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंच रही है। संपूर्ण करुणा और प्रेम, कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर देता है और वह स्वयं को सभी जीवों के साथ एकता में अनुभव करने लगता है। यह प्रेम और करुणा की उच्चतम अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर सकता है। चेतना विस्तार के बाद आने वाली चुनौतियां, हालांकि यह अनुभव बहुत ही दिव्य और आनंददायक होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। लेखक बताते हैं कि कई बार व्यक्ति को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह एक सामान्य मानव जीवन और अपनी विस्तारित चेतना के अनुभव के बीच संतुलन कैसे बनाए। कुछ साधकों को यह भी लगता है कि वे अपने परिवार, समाज और सांसारिक जीवन से अलग हो गए हैं। सामान्य जीवन में संतुलन बनाना, कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति को अपनी नई चेतना के साथ सामंजस्य बैठाने में समय लग सकता है। वह भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर सकता है। अहंकार की वापसी, कुंडलिनी जागरण के बाद यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहता तो वह अपने अनुभवों को एक विशेष उपलब्धि मान सकता है और उसमें अहंकार आ सकता है। यह आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा बाधक हो सकता है। पुरानी मान्यताओं का टूटना, व्यक्ति की सोच और विश्वास प्रणाली पूरी तरह बदल सकती है, जिससे वह अपने पुराने दृष्टिकोण और समाज के नियमों से अलग महसूस कर सकता है। चेतना विस्तार को सकारात्मक रूप से अपनाने के तरीके, लेखक बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण के बाद अपने अनुभवों को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। स्वयं को शिक्षित करें। चेतना विस्तार और कुंडलिनी जागरण के प्रभावों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों और अनुभवी साधकों के अनुभवों का अध्ययन करें। संतुलन बनाए रखें। साधना के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी संतुलन बनाएं। अपने परिवार, कार्य और समाज के प्रति जिम्मेदार बने रहें। सेवा का मार्ग अपनाएं। अपनी चेतना के विस्तार का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करें। दूसरों की सहायता करना और करुणा का अभ्यास करना कुंडलिनी जागरण के प्रभावों को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अहंकार से बचें। ये समझें कि कुंडलिनी जागरण कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की एक शक्ति है जो सभी में निहित होती है। इसका उद्देश्य आत्मा अन्वेषण और परोपकार है, न कि किसी विशेष पहचान या शक्ति की प्राप्ति। गुरु और समुदाय का मार्गदर्शन लें। यदि संभव हो तो अनुभवी साधकों और गुरु के मार्गदर्शन में रहें, ताकि आप अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण के बाद चेतना का विस्तार एक गहन आध्यात्मिक अनुभव होता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अनुभव व्यक्ति को जीवन और अस्तित्व के नए आयामों से परिचित कराता है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को संतुलित रूप से स्वीकारना आवश्यक है। सही मार्गदर्शन, अभ्यास और करुणा के साथ व्यक्ति इस अनुभव को अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए उपयोग कर सकता है। कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक रूपांतरण। यह अध्याय कुंडलिनी जागरण के बाद होने वाले गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण को समझाने पर केंद्रित है। जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो यह व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन लाती है। यह न केवल आत्मा के विकास की प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावनाओं और भौतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति धीरे धीरे एक नए आत्म परिचय, सेल्फ आइडेंटिटी से अवगत होता है। उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, उसका दृष्टिकोण गहरा हो जाता है और वह जीवन को एक नई रोशनी में देखने लगता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण आते हैं। स्वयं के प्रति गहरी समझ। व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की एक असाधारण क्षमता प्राप्त होती है।
वह देख सकता है कि उसकी चेतना कैसे काम करती है और किस प्रकार के पैटर्न उसे नियंत्रित करते हैं। अतीत की सफाई प्योरिफिकेशन ऑफ पास्ट कुंडलिनी जागरण के साथ व्यक्ति के अवचेतन मन में दबी हुई यादें, भावनाएं और अधूरी इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति को अपने आंतरिक घावों का सामना करना पड़ता है और उन्हें ठीक करने का अवसर मिलता है। पुरानी मान्यताओं का विघटन। व्यक्ति उन सामाजिक, धार्मिक और मानसिक मान्यताओं पर पुनर्विचार करने लगता है, जो अब उसकी विस्तारित चेतना के अनुरूप नहीं है। कई बार इससे भ्रम और अस्थिरता की भावना पैदा हो सकती है, लेकिन यह आत्म जागरूकता की दिशा में एक आवश्यक कदम होता है। दिव्य प्रेम और करुणा। जागरण के बाद व्यक्ति में प्रेम, करुणा और दया की भावना गहरी हो जाती है। वह दूसरों के दुखों को महसूस कर सकता है और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होता है। आध्यात्मिक शक्तियों का उदय। कुंडलिनी जागरण के दौरान कुछ साधकों में विशेष प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां सिद्धीज विकसित हो सकती हैं। ये शक्तियां सामान्य इंद्रियों से परे होती हैं और निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। भविष्य दृष्टि क्लेवोयंस। कुछ साधक भविष्य की घटनाओं को देखने या पूर्वाभास करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। टेलीपैथी टेलीपैथी दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ सकती है। ऊर्जा उपचार एनर्जी हीलिंग। कुछ लोग अपने स्पर्श या इरादे से दूसरों को उपचार देने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ध्वनियां और प्रकाश। साधना के दौरान व्यक्ति को दिव्य ध्वनियां, मंत्र और प्रकाश अनुभव हो सकते हैं, जो चेतना के उच्च स्तर की ओर संकेत करते हैं। हालांकि लेखक चेतावनी देते हैं कि इन शक्तियों पर अधिक ध्यान देना आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में बाधा बन सकता है। यदि व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो जाता है या इन सिद्धियों का दुरुपयोग करता है, तो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और यह आध्यात्मिक विकास को रोक सकता है। भौतिक जीवन में परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति के भौतिक जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। वह भौतिक चीजों से अधिक जुड़ाव महसूस नहीं करता, बल्कि उसे सादगी और आंतरिक शांति अधिक प्रिय लगने लगती है। जीवन शैली में बदलाव। व्यक्ति अधिक प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने लगता है, जैसे कि शाकाहार, योग, ध्यान और आत्मा अनुशासन। रिश्तों में परिवर्तन। कई बार व्यक्ति अपने पुराने रिश्तों में बदलाव महसूस करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्तर और सोचने का तरीका बदल जाता है। कुछ रिश्ते खत्म हो सकते हैं, जबकि कुछ और गहरे हो सकते हैं। करियर और उद्देश्य में बदलाव। व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक सफलता से हटकर अपने सच्चे उद्देश्य की खोज की ओर बढ़ने लगता है। वह अधिक अर्थपूर्ण कार्य करने की इच्छा रखता है, जैसे कि दूसरों की सेवा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या कला और रचनात्मकता के माध्यम से अपनी ऊर्जा व्यक्त करना। संभावित चुनौतियां और समाधान। कुंडलिनी जागरण के बाद आने वाले परिवर्तनों को सही तरीके से समझना और उनका सामना करना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। ऊर्जा असंतुलन। यदि कुंडलिनी ऊर्जा सही मार्गदर्शन के बिना जागृत हो जाती है, तो यह मानसिक और शारीरिक असंतुलन पैदा कर सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम और उचित आहार आवश्यक है। अलगाव की भावना। जागरण के बाद व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वह समाज में किसी से नहीं जुड़ पा रहा। यह एक अस्थायी अवस्था होती है, जिसे समझदारी से संभालने की जरूरत होती है। अहंकार का पुनरुत्थान। यदि व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानने लगता है, तो यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डाल सकता है। नम्रता और सेवा का भाव बनाए रखना आवश्यक है। निष्कर्ष। कुंडलिनी जागरण केवल एक ऊर्जा अनुभव नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को संतुलित रूप से संभालना भी उतना ही आवश्यक है। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और करुणा के साथ व्यक्ति इस जागरण को अपने आत्म विकास और सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। समाधि और अंतिम आत्म साक्षात्कार। यह अध्याय कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था, समाधि और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र सिर के ऊपर का ऊर्जा केंद्र तक पहुंच जाती है, तो व्यक्ति को दिव्य चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह अवस्था योगियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए परम लक्ष्य मानी जाती है, जहां मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण विलय हो जाता है। समाधि की अवस्थाएं। योग शास्त्रों में समाधि को कई चरणों में विभाजित किया गया है, जो साधक की चेतना के स्तर पर निर्भर करते हैं। सविकल्प समाधि। इस अवस्था में साधक को अभी भी कुछ विचार और अनुभूतियां होती हैं, लेकिन वे गहरे, शांत और संतुलित होते हैं। व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का अनुभव हो सकता है। निर्विकल्प समाधि। ये समाधि का उच्चतम स्तर है, जहां साधक पूरी तरह से मैं की भावना से मुक्त हो जाता है। यहाँ केवल शुद्ध चेतना बचती है, न कोई विचार, न अहंकार, न द्वंद्व। ये पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है। समाधि के दौरान होने वाले अनुभव। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र में समाहित होती है, तो साधक निम्नलिखित अनुभव कर सकता है। असीम शांति और आनंद। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। यह दिव्यता और पूर्णता की भावना होती है।
समय और स्थान की समाप्ति, व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व से परे चला जाता है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक होने की अनुभूति होती है। दैवीय प्रकाश, कुछ साधक ध्यान के दौरान अत्यधिक उज्ज्वल प्रकाश का अनुभव करते हैं, जिसे दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। अहंकार का पूर्ण अंतः समाधि में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति का व्यक्तिगत अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। समाधि के बाद का जीवन, समाधि से लौटने के बाद साधक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह अब अपने व्यक्तिगत सुख दुख से परे चला जाता है और पूरी मानवता तथा ब्रह्मांड की भलाई के लिए कार्य करता है। पूर्ण ज्ञान और जागरूकता, साधक को सभी चीजों की गहरी समझ हो जाती है। वह जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख सकता है। सेवा और करुणा, समाधि से लौटने वाले साधक दूसरों की सहायता करने और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। निर्लिप्तता, अब कोई भी भौतिक वस्तु, सफलता या असफलता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था समाधि है, जहां व्यक्ति पूर्ण आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करता है। यह एक दिव्य अवस्था होती है जहां साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, जो अनंत, शाश्वत और शुद्ध चेतना है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गहन साधना, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो भी इस अवस्था को प्राप्त करता है, वह स्वयं के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाशस्तंभ बन जाता है। कुंडलिनी जागरण के प्रभाव और इसके बाद का जीवन, कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ये केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल भौतिक संसार में नहीं रहता, बल्कि उसकी चेतना उच्च आयामों में विस्तार कर जाती है। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन, कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति की सोच, भावनाएं और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाते हैं। उसे अब संसार की हर चीज पहले से अधिक स्पष्ट और गहरी प्रतीत होती है। अहंकार का विघटन, व्यक्ति अब स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। मैं और मेरा की भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अत्यधिक शांति और संतुलन, जागरण के बाद व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखता है। वह न खुशी से अति उत्साहित होता है, न ही दुख से विचलित होता है। भय और असुरक्षा का अंतः, व्यक्ति को अब किसी चीज का डर नहीं रहता। न मृत्यु का, न असफलता का, न किसी हानि का। उसे एहसास हो जाता है कि वह शुद्ध आत्मा है, जो नष्ट नहीं हो सकती। करुणा और प्रेम की वृद्धि, जागरण के बाद व्यक्ति की संवेदनशीलता और करुणा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब वह अपने सुख दुख से परे होकर दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। शारीरिक परिवर्तन, कुंडलिनी ऊर्जा केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। यह शरीर को अधिक ऊर्जावान और संतुलित बनाती है। शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। जागरण के बाद व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उसे कम नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वह तरोताजा और उत्साहित रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कई साधकों के अनुसार जागरण के बाद उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ गई और वे पहले की तुलना में कम बीमार पड़ने लगे। चक्रों का संतुलन, शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र चक्र अब पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। आध्यात्मिक परिवर्तन, जागरण के बाद व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे आत्मा, ब्रह्मांड और परम सत्य का सीधा अनुभव होने लगता है। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव, अब व्यक्ति के लिए धर्म, ईश्वर और आत्मा केवल विचार नहीं रहते, बल्कि वह इनका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। सहज योग्यता, जागरण के बाद कुछ लोगों को दिव्य क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे टेलीपैथी, पूर्वाभास, ऊर्जाओं को महसूस करने की क्षमता आदि। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति समझ जाता है कि उसका जन्म केवल सांसारिक चीजों को पाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। समाज और संसार में भूमिका, जागरण के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीता है। संत और गुरु बनने की संभावना, कई साधक जो इस जागरण को प्राप्त करते हैं, वे समाज को शिक्षित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। सामाजिक सेवा की भावना, जागरण के बाद व्यक्ति समाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और वह मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम, अब व्यक्ति केवल मनुष्यों से नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति से प्रेम करने लगता है। वह पृथ्वी, जल, वायु और समस्त जीवों के प्रति सम्मान की भावना रखता है। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण केवल एक साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक गहन रूपांतरण है। यह व्यक्ति को उसकी सीमाओं से मुक्त करता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह जागरण उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है, जो अनंत, शाश्वत और शुद्ध आनंद से परिपूर्ण है।
जो भी इस अवस्था को प्राप्त करता है वह संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाता है। कुंडलिनी जागरण के बाद के संभावित खतरे और सावधानियां। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती है। लेकिन यह एक सहज और सरल अनुभव नहीं है। कई साधकों के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। जागरण के बाद होने वाले संभावित खतरों को समझना और उनके लिए पहले से तैयार रहना बहुत आवश्यक है। मानसिक और भावनात्मक असंतुलन। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है, और यदि यह अचानक जागृत हो जाए तो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक संवेदनशीलता। जागरण के बाद साधक अत्यधिक संवेदनशील हो सकता है। छोटी छोटी चीजें भी उसे गहराई से प्रभावित कर सकती हैं, और वह भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है। भ्रम और मानसिक अस्थिरता। कुछ साधकों को जागरण के दौरान या बाद में मानसिक भ्रम, घबराहट, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वे वास्तविकता से कटे हुए महसूस कर सकते हैं या उनके विचारों में अत्यधिक उथल पुथल हो सकती है। बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि। कभी कभी व्यक्ति को गहरी अंतर्दृष्टि और अदृश्य ऊर्जाओं का अनुभव होता है, लेकिन यदि वह इसके लिए तैयार नहीं होता तो यह उसे भयभीत कर सकता है। शारीरिक चुनौतियां। जब कुंडलिनी ऊर्जा शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती है तो ये कई प्रकार के शारीरिक अनुभवों को जन्म दे सकती है, जिनमें कुछ असहज भी हो सकते हैं। तीव्र ऊर्जा संचार। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण व्यक्ति को गर्मी का अनुभव हो सकता है, या उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि बिजली की लहरें शरीर में दौड़ रही हैं। अनियमित नींद और थकान। कुछ साधकों को अनिद्रा, असामान्य सपने और अत्यधिक थकान की समस्या हो सकती है। ऊर्जा का असंतुलन शरीर को अस्थिर कर सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में कंपन और दर्द। कई बार कुंडलिनी जागरण के बाद साधकों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में झंझनाहट, कंपन या दर्द का अनुभव होता है। यह संकेत हो सकता है कि ऊर्जा मार्ग पूरी तरह से खुल नहीं रहे हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक चुनौतियां। जब व्यक्ति की चेतना जागृत होती है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। ये कई बार सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। सामाजिक अलगाव। साधक को महसूस हो सकता है कि वह अब सामान्य लोगों से जुड़ नहीं पा रहा है। उसकी सोच और जीवन शैली में इतना बदलाव आ जाता है कि वह परिवार और दोस्तों से कटने लगता है। आध्यात्मिक अहंकार। कुछ साधक इस अनुभव को अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मान सकते हैं और अपने अहंकार में फंस सकते हैं। वे स्वयं को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास बाधित हो सकता है। गुरु और मार्गदर्शन की आवश्यकता। बिना उचित मार्गदर्शन के साधक इस प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक की सहायता से इस ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सावधानियां और समाधान। कुंडलिनी जागरण के दौरान और उसके बाद सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। नियमित साधना और ध्यान। यदि ऊर्जा बहुत तीव्र है तो उसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। स्वस्थ आहार और दिनचर्या। संतुलित और सात्विक आहार से शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह बना रहता है। अत्यधिक मिर्च, मसाले और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ग्राउंडिंग तकनीक। प्रकृति के संपर्क में रहना, नंगे पैर धरती पर चलना और शारीरिक व्यायाम करने से ऊर्जा संतुलित रहती है। अनुभवी गुरु की सहायता लें। बिना मार्गदर्शन के इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। एक अनुभवी आध्यात्मिक गुरु की सलाह लेना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष। कुंडलिनी जागरण एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। यदि यह जागरण नियंत्रित रूप से और सही मार्गदर्शन के तहत होता है तो यह व्यक्ति को उच्चतम चेतना तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि यह अनियंत्रित और अचानक होता है तो यह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए इस पथ पर चलने से पहले पूर्ण तैयारी और सावधानी बरतनी आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण और विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है तो साधक के जीवन में कई रहस्यमयी और गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव उसके चेतना स्तर को प्रभावित करते हैं और उसे एक नई आध्यात्मिक वास्तविकता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन ये अनुभव सभी के लिए एक समान नहीं होते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली किस प्रकार संतुलित है और वह कितनी आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुका है। अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह और प्रकाश के दर्शन। कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक को अपने शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस हो सकती है। यह अनुभव बेहद शक्तिशाली हो सकता है, जिसमें उसे कभी जलती हुई आग जैसी गर्मी महसूस होती है तो कभी अत्यधिक ठंडक का एहसास हो सकता है। प्रकाश और ऊर्जा की तरंगें। कुछ साधक ध्यान के दौरान या आंखें बंद करने पर चमकीले प्रकाश के दर्शन करते हैं। यह प्रकाश नीले, बैंगनी, सफेद या सोने के रंग का हो सकता है। इसे दिव्य प्रकाश का अनुभव कहा जाता है, जो साधक के ऊर्जा केंद्रों के खुलने का संकेत होता है।
बिजली जैसी तरंगे, कई लोग महसूस करते हैं कि उनके मेरुदंड के अंदर बिजली की तरंगे दौड़ रही हैं। ये कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उठने का संकेत है, जो व्यक्ति के चेतना स्तर को बदल देती है। अत्यधिक आनंद और दिव्य प्रेम का अनुभव, जब कुंडलिनी ऊर्जा हृदय और मस्तिष्क के ऊर्जात्मक केंद्रों को जागृत करती है, तो साधक को दिव्य प्रेम, आनंद और परमानंद की अनुभूति होती है। गहन आनंद का एहसास, ऐसा महसूस होता है कि शरीर में एक दैवीय आनंद प्रवाहित हो रहा है। यह अनुभव किसी भी सांसारिक सुख से बहुत अधिक होता है और इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम, साधक को महसूस होता है कि वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर करुणा, प्रेम और दया का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। भूत, आत्माएं और अदृश्य ऊर्जाओं के अनुभव, कुछ साधकों के लिए कुंडलिनी जागरण एक रहस्यमयी और भयावह अनुभव भी बन सकता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, तो व्यक्ति को अन्य ऊर्जाओं और प्राणियों का अनुभव होने लगता है। आत्माओं और ऊर्जाओं की उपस्थिति, कुछ साधकों को ध्यान के दौरान अदृश्य आत्माओं या ऊर्जाओं की उपस्थिति महसूस हो सकती है। यह अनुभव सकारात्मक भी हो सकता है और कभी कभी डरावना भी। परलौकिक संपर्क, कुछ लोग अपने पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या अन्य लोगों की ऊर्जाओं से संपर्क करने की अनुभूति करते हैं। यह अनुभव गहरा और रहस्यमय होता है, और इसके पीछे का सत्य केवल अनुभवी साधक ही समझ सकते हैं। समय और स्थान की धारणा में बदलाव, कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के लिए समय और स्थान की धारणा बदलने लगती है। भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद मिटना, कई साधकों को ऐसा महसूस होता है कि समय का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वे एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देख और समझ सकते हैं। टेलीपैथी और अंतर्ज्ञान में वृद्धि, जागरण के बाद व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। उसे दूसरों के विचार और भावनाएं समझ में आने लगती हैं। कुछ साधक भविष्य की घटनाओं का अनुमान भी लगा सकते हैं। स्वयं के अस्तित्व पर गहरी प्रश्नोत्तरी, कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के अंदर गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है। वह अपने अस्तित्व और इस दुनिया की वास्तविकता को लेकर गंभीर प्रश्न पूछने लगता है। मैं कौन हूं का गूढ़ प्रश्न, साधक बार बार यह सोचने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक असीम ऊर्जा है। यह आत्मा अन्वेषण की यात्रा उसे गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। मृत्यु का भय समाप्त होना, कई साधकों को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा अमर है। इससे उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वे अधिक शांत और निडर जीवन जीने लगते हैं। निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण एक गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा है। यह न केवल व्यक्ति की चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाती है, बल्कि उसे ऐसे अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है जो अद्भुत और कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जागरण के दौरान व्यक्ति को दिव्य आनंद, प्रेम, प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के संपर्क में आने का अवसर मिलता है, लेकिन साथ ही यह एक गहरी जिम्मेदारी भी होती है। बिना उचित मार्गदर्शन के यह अनुभव साधक के लिए उलझन और भय का कारण बन सकता है। इसलिए इसे संतुलित और नियंत्रित रूप से अपनाना ही इस यात्रा का सही मार्ग है। कुंडलिनी जागरण के बाद होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन, कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत होती है, तो इसका प्रभाव न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि शारीरिक स्तर पर भी देखा जाता है। यह एक गहन रूपांतरण प्रक्रिया होती है, जिसमें साधक का पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। कुछ लोगों के लिए यह अनुभव आनंदमय होता है, जबकि कुछ को असहज और चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। शारीरिक परिवर्तन, कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। ये परिवर्तन ऊर्जा प्रवाह के कारण होते हैं, जो शरीर के विभिन्न केंद्रों को सक्रिय कर देते हैं। शरीर में तेज गर्मी या ठंडक का अनुभव, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मेरुदंड में आग जल रही है, जबकि कुछ को अत्यधिक ठंडक का एहसास होता है। यह ऊर्जा के असंतुलन के कारण होता है। स्वास्थ्य में अप्रत्याशित बदलाव, कुछ लोगों को अत्यधिक ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है, जबकि कुछ को थकान और कमजोरी महसूस होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर इस ऊर्जा को कैसे समायोजित कर रहा है। हृदय गति और सांस लेने के पैटर्न में बदलाव, साधकों को कभी कभी महसूस होता है कि उनकी हृदय गति अनियमित हो गई है या सांस लेने की प्रक्रिया बदल गई है। यह ऊर्जा के प्रभाव का परिणाम होता है। मेरुदंड में झंझनाहट और कंपन, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के दौरान मेरुदंड में एक कंपन महसूस होता है, जिसे कभी कभी स्पाइनल वाइब्रेशन कहा जाता है। यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। नींद में बदलाव और अजीब सपने, कई साधकों को अनिद्रा या फिर अत्यधिक गहरी नींद आने लगती है। कुछ लोग गहरे ध्यान या दिव्य अनुभवों से जुड़े सपने देखने लगते हैं। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन, कुंडलिनी ऊर्जा जब मानसिक स्तर पर प्रभाव डालती है, तो व्यक्ति की सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है। भावनाओं में उतार चढ़ाव, व्यक्ति कभी अत्यधिक खुशी महसूस करता है, तो कभी उदासी में चला जाता है। यह ऊर्जा के संतुलन में बदलाव के कारण होता है।
बिना किसी कारण भय या चिंता का अनुभव। कुछ लोग जागरण के बाद अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें बिना किसी कारण डर या चिंता महसूस होती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ऊर्जा असंतुलित हो रही है। अहंकार और पहचान का विघटन। व्यक्ति को एहसास होता है कि वह केवल एक शरीर या नाम नहीं है, बल्कि एक असीम चेतना का हिस्सा है। यह अहंकार के विघटन की प्रक्रिया होती है। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। साधक की मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे उसकी एकाग्रता और ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है। इच्छाओं और भौतिक जीवन के प्रति अनासक्ति। जागरण के बाद कई साधकों को सांसारिक चीजों में कम रुचि महसूस होती है। उन्हें धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुखों की तुलना में आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता अधिक महत्वपूर्ण लगने लगती है। आध्यात्मिक परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक की आध्यात्मिक समझ और अनुभव पूरी तरह बदल जाते हैं। सत्य और आत्म साक्षात्कार की खोज। व्यक्ति के अंदर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह कौन है और इस संसार का क्या अर्थ है। यह आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। गहन ध्यान और समाधि के अनुभव। साधक ध्यान में बहुत गहरे जाने लगता है और उसे समाधि का अनुभव होने लगता है, जहां वह पूर्ण शांति और आनंद में डूब जाता है। टेलीपैथी और भविष्य देखने की क्षमता। कुछ साधकों को जागरण के बाद मानसिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। वे दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं या भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं। दिव्य आत्माओं और ऊर्जाओं से संपर्क। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान दिव्य आत्माओं, गुरुओं या ऊर्जाओं से मार्गदर्शन मिलने लगता है। वे किसी अज्ञात स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का विकास। साधक को महसूस होता है कि वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का हिस्सा है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम और करुणा का विस्तार होने लगता है। संभावित चुनौतियां और समाधान। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कई लोगों के लिए जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यदि ऊर्जा संतुलित नहीं होती, तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग। नियमित ध्यान और प्राणायाम करने से कुंडलिनी ऊर्जा संतुलित रहती है और उसका सही दिशा में प्रवाह होता है। आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक का सहयोग लेना। यदि कोई साधक कुंडलिनी जागरण के दौरान असहज महसूस कर रहा हो, तो उसे किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। भोजन और जीवन शैली में बदलाव। संतुलित आहार, शुद्ध विचार और सकारात्मक संगति से कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। धैर्य और समर्पण बनाए रखना। कुंडलिनी जागरण एक गहरी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अनुभव है, जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह न केवल आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को एक उच्चतर स्तर पर पहुंचा सकता है। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी होती हैं, जिन्हें संतुलित ध्यान, योग और गुरु के मार्गदर्शन से नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस जागरण को समझदारी और धैर्य से अपनाता है, वह अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचानने में सफल होता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। और इसी के साथ हमारी यह यात्रा समाप्त होती है। इस पुस्तक में हमने कुंडलिनी जागरण के रहस्यों को गहराई से समझा, इसकी संभावनाओं और चुनौतियों को जाना, और इसे सही तरीके से साधने के उपायों पर चर्चा की। कुंडलिनी शक्ति एक प्राचीन रहस्य है, जो यदि सही मार्गदर्शन और समर्पण के साथ जागृत की जाए, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान और असीम ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बिना सही ज्ञान के यह उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और रोचक पुस्तकों की समीक्षा और गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।